without much ado, we'll go to our national language, and we are bringing Shilpa. Shilpa is from Jaipur, and under the banner of Story Rack, she tells lovely stories. She's part of many storytelling festivals, and she's traveled to Korea also. And she has a YouTube channel, and she is been on podcasts in multiple places. And without much ado, and she writes beautiful stories too. She's not just a teller, she's a writer, and humor is her forte. Now let's see हमारी राष्ट्रभाषा में कौन सी सुंदर कहानी लेकर आई हमारी शिल्पा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद श्री। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं वापस कथा भारत का हिस्सा हूं। तो सुने हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, शायद इसी तरह से सारी कहानियां शुरू होती हैं। एक गांव में एक जमींदार था, और जैसा कि जमींदारों का काम होता है, लोगों को पैसा देना और फिर उनसे ब्याज पर ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना और कई तरह के अत्याचार करना। इसी गांव में था एक किसान, बेचारा किसान। उसके ऊपर इतना जमींदार का कर्जा बढ़ गया कि वो उसे लौटा ही नहीं पाया। जमींदार सोच रहा था कैसे उसका कर्जा वसूल किया जाए कि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। आहा, उस जमींदार की तो एक बड़ी ही सुंदर लड़की है, क्यों ना मैं उस लड़की से शादी कर लूं। और ये सोचकर वो उस किसान के घर गया। अरे माई बाप, आप कैसे आ गए? मैं बस कर्जा लौटाने ही वाला था। वो इस साल भी फसल बढ़िया नहीं हुई। माई बाप, कुछ कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। सुनो रामलाल, मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दे दी। मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर सकता हूं, बशर्ते तुम अपनी इस बेटी की शादी मुझसे कर दो। किसान का दिल एकदम धक से रह गया। कहाँ उसकी जवान सुंदर बेटी, और कहाँ ये बूढ़ा काला मोटा जमींदार। वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। ये ये नहीं हो सकता। आप मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए। रामलाल, मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दे दी। तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे करो, और नहीं तो चलो पंचायत। पंचायत जो फैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा। बेचारा रामलाल मरता क्या ना करता, अपनी बेटी के साथ पहुंच गया पंचायत। जमींदार ने सारा मामला बताया। पंचायत वालों ने सबने सुना और कहा, ये तो बड़ा ही गंभीर मामला है, और कुछ तो करना ही होगा। हाँ, वहां पर था कुछ पत्थरों का ढेर। अचानक से ही पंचायत में से किसी एक सदस्य ने कहा, ऐसा करते हैं कि जो जमींदार है, वो जो पत्थरों का ढेर है, उसमें से एक काला और एक सफेद पत्थर निकालकर एक पोटली में डाल देगा। और सुनो लड़की, अगर तुमने अगर तुमने काला पत्थर निकाला तो तुम्हें जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और अगर तुमने सफेद पत्थर निकाला तो तुम्हें जमींदार से शादी नहीं करनी होगी, और तुम्हारे पिताजी का भी कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और अगर तुमने शादी करने से मना करा तो तुम्हारे पिताजी की सारी जमीन जमींदार की हो जाएगी। वो बेचारी लड़की, एक तरफ उसने उस जमींदार को देखा, और दूसरी तरफ अपने उस लाचार दयनीय पिता को देखा। क्या करूं? शादी करने से मना कर दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मेरे पिताजी मेरे पिताजी की तो सिर्फ वही जमीन है। मैं मैं पत्थर उठाने को तैयार हूं। ठीक है। जमींदार भी मन ही मन खुश हो गया। उसने पोटली ली, और उन पत्थरों के ढेर में से एक काला पत्थर उठाकर उस
पोटली में डाला और इधर उधर लोगों की नजरें बचाकर दूसरा पत्थर भी डाल दिया और पोटली बंद करके उस लड़की को दे दी। लड़की ने ये देख लिया कि जमींदार ने दोनों काले पत्थर उठाए हैं। अब उसने सोचा, या तो मैं सबको बता दूं कि जमींदार ने बेईमानी की है, लेकिन मेरी बात कौन मानेगा? और क्या पता अगर मान भी ले कि सबूत है, फिर कुछ और कह दें। या मैं मैं चुपचाप वो पत्थर उठा लूं और जमींदार से शादी करके अपने पिता को कर्ज से मुक्त कर दूं और अपनी जिंदगी कुर्बान कर। क्या करूं? क्या करूं? खैर, उस लड़की ने वो पोटली ली। उसने वो पोटली खोली, अपना हाथ अंदर डाला कि वो पत्थर निकाले निकाले निकाले। आ, आ, ओ, ओ, माफ कीजिएगा, मैं कितनी लापरवाह हूं। एक एक पत्थर भी मैं ढंग से नहीं उठा सकी। माफ कीजिएगा। पर कोई बात नहीं है, ये पोटली है ना, आप लोग देख लीजिए। इसके अंदर जो भी पत्थर होगा, जिस भी रंग का, इसका मतलब है कि मैंने दूसरे रंग का पत्थर उठाया होगा। ये सुनते ही जमींदार के तो होश उड़ गए। अब ना तो वो बता सकता था कि उसने तो दोनों काले पत्थर डाले और लड़की ने होशियारी कर दी। पंचायत वालों ने पोटली में से वो दूसरा पत्थर निकाला। ओह, ये तो काला पत्थर है। इसका मतलब लड़की ने जरूर सफेद पत्थर ही उठाया होगा। तो अब उस लड़की को इस जमींदार से शादी नहीं करनी होगी और किसान का सारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। ये फैसला जो पंचायत है उसने दे दिया। हाँ, किसान ने एक बड़ी ही राहत की सांस ली। लड़की भी मंद मंद मन ही मन मुस्कुराई और अपने पिता का हाथ थामकर अपने घर की ओर चली गई, एकदम बेफिक्र। और वहीं वो जमींदार आह, दांत पीसता हुआ, मन मसोसता हुआ रह गया कि हाय रे हाय, क्या हो गया? मेरा ही दांव मुझ पर उल्टा पड़ गया। लड़की भी गई, शादी भी नहीं हुई और जमीन भी हाथ से चली गई। उफ, बेचारा सिर पीटता हुआ अपने घर चला गया। तो दोस्तों, कभी अगर आपको भी कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना पड़ जाए तो घबराइए मत। जरा रुकिए, थमिए, सोचिए और फिर काम कीजिए। क्या पता कुछ बात बन जाए। धन्यवाद। Thank you, Shilpa, for that wonderful folk tale. I really love the kind of folk tales you bring and the lovely way you deliver them. And it was really presence of mind in the folk tale. Yes, all of us should have it. It's a very, very cute folk tale. Thank you so much. Wonderfully narrated. धन्यवाद। Everybody must have definitely understood राष्ट्रीय भाषा है आखिर हमारी सुंदर राष्ट्रीय भाषा. Okay.